जय हिंद, नमस्कार किसान भाइयों। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसानों भाइयों, आज आए हैं हम एक गांव में किसान के पास जो कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं और मिलते हैं। आइए, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आप मेरे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं सहदेव सिंह, ग्राम ढाना है जी, ये सिंभावली के पास, सिंभावली शुगर मिल और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी के अंदर है जी। सहदेव जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो ड्रैगन की जो खेती आप कर रहे हैं जी, लगभग कितने समय से कर रहे हैं? ये मेरे को 3 साल हो गए जी। 3 साल हाँ हो जी, गए। 3 साल हो गए। तो जैसे आप किसान हैं, तो ये तो मैंने देखा है किसान गन्ने की खेती कर रहा है, गेहूं की, मक्की, बाजरा, सभी तरह के अनाजों की फसल कर रहा है। तो आपको इसकी जो प्रेरणा है या जानकारी वो कहाँ से मिली? एक्चुअल में जो हम ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं ना, तो हर किसान उससे थोड़ा अलग हटके करना चाह रहा है जी। तो उसमें उसको जो रिटर्न्स हैं वो इतने नहीं मिल पा रहे। कोई नई चीज़ सर्च कर रहा है जी। और मैं भी उसी का एक अपवाद हूँ। मैं भी कोई नई चीज़ सर्च कर रहा था, मुझे कुछ नया करना चाहिए जी। तो एक्चुअली में सर्च करते करते ये ड्रैगन दिखाई दिया जी मेरे को। जी। तो मैंने ड्रैगन को सर्च किया, देखो ये तो अच्छी चीज़ है। जी। तो फिर सर्च करते हुए आखिरकार फिर ये हमने इसमें अपने पौधारोपण इसका कर ही दिया जी। तब से खेती कर ली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने इसके बारे में कहीं से जानकारी जुटाई या ट्रेनिंग ली या कुछ, कैसे जानकारी कैसे हासिल की है? देखिए, जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा भी ये ड्रैगन फ्रूट होता है, तो उसके बाद मैंने जो फार्म हैं अच्छे अच्छे उनके एड्रेस अपने कलेक्ट किए। फिर वहाँ पे 1-2 फार्म पे मैं गया विजिट करने। जी जी। वहाँ की इसकी डीपली थोड़ी सी जो भी मोटा मोटी जानकारी होती है उनसे ली, किसानों से ली। लेने के बाद फिर अभी जब ये कर रहे हैं, थोड़ा सा फियर होता है ना, नई चीज़ करते हैं बाद किसान डरता है, फिर रिस्क लेता है, नई चीज़ है, पता नहीं चले नहीं चले। जी जी। उनसे बात करके उनका अनुभव लेने के बाद में थोड़ा अपना फियर, अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के बाद में तब शुरू किया जाए। तो मैं ये सहदेव जी ये जानना चाहता हूँ, अभी जैसे आप लगभग 3 साल से ये काम कर रहे हैं, जी। आप संतुष्ट हैं इस काम से? संतुष्ट मैं जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हूँ। तो अगर आप किसी किसान को ये सलाह देना चाहें कि जैसे और फसलें तो किसान करता ही है, जी जी, साथ में अगर इसको करेगा तो और फसलों से बेहतर रिजल्ट के चांसेस हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी। जो किसान भाई भी अपने देख रहे हैं, मैं उनसे उन्हें कहना चाहूँगा, जी। जो चीज़ हम कर रहे हैं जी। उसमें से हमें उतना ही मिलेगा जितना अब तक मिलता आया है। बिल्कुल। अगर कुछ हटके हमें लेना है, हटके कुछ कमाना है, ज़्यादा अर्निंग चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, तो एक्स्ट्रा हमें करना है। जी जी। और एक्स्ट्रा करने के लिए मैं भी ये एक्स्ट्रा तलाश कर रहा था, कुछ अतिरिक्त तो मुझे मिले कोई नई चीज़। जी। और उसमें सर्च करते करते मुझे ड्रैगन फ्रूट मिला। ड्रैगन फ्रूट करने के बाद में मैं आज सेटिस्फाई हूँ, मैंने कोई अच्छी चीज़ गेट की है। यानी संतुष्टि है कि आपने जो ये फैसला लिया ड्रैगन फ्रूट का, ये आपके लिए हित में रहा, फायदेमंद रहा। मेरा अभी 1 एकड़ में है जी। लेकिन एक समझ लो आप, मैंने एक कंपनी स्टैंड कर जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने एक बार इस पौधे को लगा दिया जी, तो लगभग कितने समय तक ये पौधा आपका साथ देने वाला है? हाँ जी, ये हमारे सोचने वाली बात है, हर किसान को सोचना चाहिए। जी। आप फसल हर बार बोते हो, हर बार काटते हो, हर बार बोते हो, हर बार काटते हो। जी जी। गन्ना हर साल लगाते हो, हर साल काटते हो। जी जी। लेकिन इसको इस पौधे को आप लगा के आप 20, 25, 30 साल तक अपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार पौधा लग गया, तो उसके बाद आपको इसकी देखभाली करनी है। यानी एक बार लगाने के बाद लगभग 20 से 25 साल तक यही 20 से पौधा आपको फसल देगा? जी जी, 20 से 25 साल से ज़्यादा ही है। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छा मेंटेन करके रखते हैं, तो ये 40-50 साल भी चल जाता है। मैंने कंपनी के प्रोडक्टों में जाना था और सुना था और देखा भी है, जैसे लोग बोलते हैं ना, सूर्य ऊर्जा में लगभग 25 साल के लिए फ्री हो जाता है आदमी, तो ऐसा ही एक फसल भी मिला है जिसमें किसान भाई 20 से 25 साल तक एक बार ही फसल लगाए और हमेशा उसका जो है फल लेता रहे।
अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि लगभग अभी कितने उसमें खेती कर रहे हैं आप ड्रैगन की? ये मेरा 1 एकड़ है जी अभी तो 3 साल पहले जब आपने 1 एकड़ फसल लगाई थी, लगभग कितना खर्चा आया होगा? देखिए, जिससे मैंने शुरू लगाया तो कुछ चीज़ें ऐसे होता है, जब कोई नई चीज़ें करता है उसमें कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी, हाँ, नॉलेज नहीं होती पूरी। जी, या और अच्छा करने के चक्कर जी। में कुछ भाई और ज़्यादा बेटर हो जाए। ये उस समय मेरे 6 लाख रुपए लगे थे 3 साल पहले। 3 साल पहले 6 लाख 6 रुपए लाख का लगे थे। इन्वेस्टमेंट था। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ, जितना आपने इन्वेस्ट किया था 1 एकड़ में 3 साल पहले, तो क्या पैसा उसका रिटर्न हो गया होगा अभी तक? देखिए, रिटर्न की बात यह है, मान लिया हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कोई कंपनी लगा रहे हैं, कोई हम बिजनेस खोल रहे हैं, तो उसमें जो हमने इन्वेस्ट किया है वो तो एकदम तो अर्न होता नहीं। जी जी, समय लगता है उसमें। समय लगता है। उसी तरह इसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बाद हमें अर्निंग क्या हो रही है जी। अर्निंग का अगर हम देखें तो ये हर साल मल्टीप्लाई होकर बढ़ता है। यानी मैं पूछना चाहूँ, जैसे मेरे किसान भाई भी जानना जी, चाह जी, रहे होंगे, जी। तो पहले साल में लगभग कितना हुआ 1 एकड़ में? ये हमारी जुलाई 20 की प्लांटेशन है जी। जी और जुलाई 20 से जुलाई 21 में जाके जो हमने इसका हार्वेस्टिंग की, फ्रूट आया। फ्रूट देखने के बाद में आपको संतुष्टि हुई, वास्तव में ये चीज़ चलती है, रिजल्ट सामने आ गया। जी। और पहले साल में जो हमारा 1 एकड़ में फ्रूटिंग आई वो आई आधा टन। और आधा टन में हमने, अगर हम 200 रुपये किलो का रेट है मेरा, मैं और भी बताता हूँ सबको जी। हाँ, तो थोड़ा ये तो अप डाउन होता रहता है। नहीं, मेरा रेट फिक्स है जी। मैंने 2 साल पहले 200 रुपये किलो का रेट रखा था जी। आज भी मेरा 200 रुपये किलो का ही रेट है। अच्छा, व्यापारी आके यहीं से ले जाते हैं? यहीं से ले जाते हैं जी। लोकल में बहुत सारे लोग ले जाते हैं। जी जी। मेरा ये समझो आप, लगभग 60% जो मेरा प्रोडक्शन मैं करता हूँ वो लोकल में ही उठ जाता है। लोकल में ले जाते हाँ हैं जी। लोग। और बाहर के जो बायर आते हैं वो 40% में है। अभी जैसे एक फ्रूट आप देते हैं तो कितने रुपए का देते हैं? अभी मेरे पास इस बार एक बायर आया जो मेरे से 50 रुपए पर पीस ले जाता है जी, पीस के हिसाब से। अच्छा, किलो 200 रुपए किलो? हाँ जी। और पीस जो है लगभग 50 रुपए? 50 रुपए का। तो पहले साल में हमें आधा टन मिला। जी। अगले साल हमें 2 टन मिला इसमें से। दूसरी साल में डबल हो गया? डबल हो गया। और अभी हम जो है लगभग 1.5 टन हम निकाल दिए जी इस सीजन में। तो लगभग आधा सीजन अभी भी बचा हुआ है। अभी 3 लेयर आई है जी अभी। और कितनी लेयर आने बाकी है? 7 आती हैं इसके अंदर। 7 वेव चलती हैं, 7 बार इसके हार्वेस्टिंग होती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मौसम सब बढ़िया है, तो 7 होती हैं। 7 भी मत मानो आप, तो 6 तो मिनिमम मानो आप। तो अभी 3 किए हैं हमने। तो इसकी जो फ्रूटिंग होती है कौन कौन से महीने में होती है, कब से कब तक होती है? ये जैसे मानसून के साथ आता है ये जी। इसका आप जुलाई से शुरू हो जाएंगे। ये बर्ड्स वगैरह तो आप जून में शुरू हो जाती है जी। इसमें ये जो फूल वगैरह आता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आ रहे हैं, जैसे ये आ रहे हैं जी। हाँ जी। ये हमारा जून के अंदर शुरू हो जाता है जी। ये इसकी कली है, ये कली जी। खिल रही है, चल रही है जी, जी। ये बड़ी हो जाएगी जी। जी। कोई और होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। जी। इधर नहीं है इसका, ठीक है जी। हाँ जी। तो फिर ये बड़ी हो जाएगी जी। जी। तो ये हमारी जून के अंदर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो जुलाई में फ्रूट आ जाता है? हाँ, जुलाई शुरू में ही, पहले 1-2 जुलाई को या जून के लास्ट में जी। या जुलाई के पहले में शुरू हो जाता है जी। और फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर जी, लगभग 4 महीने के आसपास जी ये फ्रूट आता है। 4 या 5 तो मैं ये मान लूँ, जो कि मैं एक मोटा मोटा आइडिया लगा रहा हूँ, जो आपने पैसा लगाया था वो लगभग अब एक फसल एक बार और फ्रूट उतारने के बाद लगभग कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा। तो आने वाले समय में अब से आगे केवल आपकी देखभाल है और हर साल जो इसका फ्रूट लेना है। हाँ, यही है। जी जी जी। जो आपका इन्वेस्ट था वो निकल जाएगा और सफलतापूर्ण जो आप कामयाब हैं अभी तक। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे पेड़ की हाइट है, चौड़ाई है, तो ये अगले साल में बढ़ेगी? हाँ जी। ये एक्चुअल में ये देखो, अब आप देख रहे हो, जो शुरू में ये पौधा छोटा होकर चलता है तो इसे बांध के चलाते हैं हम लोग। जी जी। हाँ, ऐसे बांध के इसको कनोपी इसके ऊपर ले आए जी, रिंग के ऊपर। रिंग के ऊपर से इसकी कनोपी मेंटेन कर दी। जी जी। अब जैसे ये और बढ़ता ही जाएगा, ये जी बढ़ता ही जाएगा, इसकी शाखाएं फूटनी शुरू हो जाएंगी जी। जी जी। और ज़्यादा इसकी कनोपी बढ़िया बनेगी। तो कनोपी ज़्यादा होगी तो फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मल्टीप्लाई कहाँ से होगा? जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतनी ज़्यादा इसके अंदर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे किसान भाई भी जानना चाह रहे होंगे, इसमें कुछ बीमारियाँ भी आती हैं या दवाई भी लगानी होती है? देखो, बीमारी तो सब चीज़ की है जी। इसकी बीमारी है। अच्छा। इसमें आप मान के चलो, फंगस सबसे ज़्यादा चीज़ है, इसको परेशान करती है जी। हाँ जी। तो फ्रूट को प्रभावित करता है वो?
फ्रूट को नहीं, इसके प्लांट को भी प्रभावित करता है जी। तो उसका छिड़काव वगैरह कुछ करते हो? हाँ, उसकी दवा चलती है जी। आप ऑर्गेनिक में भी है और केमिकल में भी है, जो भी आप जैसे भी ऑर्गेनिक वे में करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में भी दवाइयाँ हैं जी, और केमिकल में करना चाहते हैं आप इसे तो केमिकल में भी हैं जी। मैं वैसे ऑर्गेनिक करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। जी जी, ये तो बहुत अच्छी हाँ जी, बात हाँ है, जी। ताकि जो भी खाए उसकी हेल्थ तो के मुझे लिए बढ़िया है। अभी पिछले 2 साल, शुरू के साल में तो हमने केमिकल यूज़ किया था जी, लेकिन पिछले 2 साल से हमने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जी। ऑर्गेनिक सारा ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये फ्रूट है जी, इसकी खासियत क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए। कि जैसे हम लोग बोलते हैं सेब या कीवी, ज़्यादातर हम लोग बीमार होते हैं तो ज़्यादातर कीवी खाते हैं, सेब खाते हैं, तो इसमें क्या है? अगर मैं ये कहूँ जैसे हमारे देश में कुछ पहले उसमें 5 या 10 फ्रूट होते हैं, तो क्या उनमें इसका भी नंबर है कहीं? देखिए फ्रूट तो हर फ्रूट की तो अलग अलग नेचर है उसकी जी, अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी जी जी, लेकिन ये जो फल है ड्रैगन फ्रूट, ये टॉप 10 जो सुपर फ्रूट हैं वर्ल्ड के दुनिया के जी उनमें शुमार होता है। जी जी और न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी इतनी हाई है जी कि आपके हमारे बॉडी के लिए जो भी हमें चाहिए नीड हो, जी चाहे वो खून से संबंधित हो, जी, विटामिन चाहे मिनरल्स जितने भी होते हाँ, हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हो, जी जी, चाहे हमारे फ्रस्ट्रेशन से संबंधित हो, चाहे हाइपरटेंशन हो या कोई जख्म ना भर रहा हो, दवाई काम ना कर रही हो, सब में ये सबसे एकदम बूम करता है। यानी ये कह सकते हैं ताकत के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं दवाइयों का भी वो है, बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत आई है। बहुत अच्छा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे किसान भाई हैं, अगर इस काम को करना चाहें और उनको कभी ज़रूरत पड़े कि भाई आपकी सहायता की या जानकारी की, तो क्या आप फ़ोन पे भी अवेलेबल होते हैं या कोई भी आपसे आपके गांव में मिलने के लिए आए तब आप इसकी जानकारी दे सकते हैं? देखिएगा, ये तो मैं बताऊंगा, आपका भी हमारा संपर्क फोन पे हुआ। जी जी, फ़ोन पे ही हुआ। तो फ़ोन तो एक माध्यम हो गया जी, जी। आप कहीं जा रहे हैं, पहुंचे, वो बंदा मिले ना मिले, फ़ोन संपर्क, अब तो संचार माध्यम इतने जी, हैं जी, जी, जी। जो सुविधा है उसका फ़ायदा हमें लोग उठाते हैं जी। तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी आप लोग। जी, मेरा नंबर है जी 6395629020 63 95 62 90 20। सहदेव सिंह पूनिया के नाम से आता है जी, जी। आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि कुछ नया करना है तो इससे बेटर ऑप्शन मुझे तो कोई मिला नहीं। जी जी, पहले तो मैं 1 एकड़ को बहुत सारा समझता था, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कवर कर पाएंगे या नहीं कर जी पाएंगे। जी, अब मैं आगे और एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ। इसे बढ़ाने का हाँ प्लान जी, करें। मेरी यहाँ 3 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, इसमें जी। ये जो मेरा ये है एक जी। चक, और इसी पे मैं एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है, अगर एक नई चीज़ है। नहीं तो मैं किसान भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ, मैंने भी देखा है, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मैंने देखा है कि अगर पड़ोसी ईख लगा रहा था वो भी ईख ही लगाएगा, और पड़ोसी आलू लगा रहा है तो आलू ही बोएगा। ऐसी धारणा ना करें और कुछ ना कुछ नए करते रहें। अगर आप कुछ हटके अलग करेंगे तो ही आपको आज के समय में फ़ायदा मिल पाएगा। नहीं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी देखा है अपने परिवार में, किसानों को कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है और फसल में नुकसान भी होता है, और किसान को कहीं ना कहीं पूरा जो उसका प्राइस है या मेहनत है वो नहीं मिल पाती है। तो मेरा मानना भी यही है, जैसे कि मैं किसान भाई के पास आया, इन्होंने भी मुझे बताया और आप सुन भी रहे थे कि कुछ ना कुछ अलग हटके काम करना चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और आप मेरे किसान भाइयों को कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अब आप ट्रेडिशनल जो कर रहे हैं वो करो, मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन कुछ हिस्से में कुछ थोड़ा बहुत ट्राई के लिए आप ज़रूर इसे यूज़ करके देखिए। इसे उगाओ, पैदा करो, थोड़ा करेंगे तो फिर आप इसमें आपका एक्सपीरियंस भी होगा, अनुभव होगा, और डर भी ख़त्म होगा, और फिर आगे और बढ़ाने के लिए आप जो हैं। और किसी भाई को अगर पौध नर्सरी वगैरह चाहिए तो हम अक्टूबर में अपने नर्सरी बुक करेंगे जी, और फिर आपको मार्च के अंदर नर्सरी अवेलेबल कराई जाएगी जी। आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो मैंने अभी बोला था, एक बार अगेन फिर बोल देता हूँ जी, 6395629020 63 95 62 90 20। आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे चल रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से यही है जी, आप ट्राई करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहदेव भाई, आपने मेरे किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, जैसा कि सहदेव जी द्वारा
बताया हुआ और हमारे द्वारा कोशिश की हुई अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम अपने चैनल पे बहुत जल्द आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें और साथ देते रहें। आपका आशीर्वाद है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।